हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं धवल आमेटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से अपन क्लास 9 का क्लास लेंगे, जिसके अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस चलेगी। क्लास 9 की जो इंग्लिश मीडियम की क्लास है उसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इरेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी क्या है, उन सभी को अपन यहाँ समझते हैं। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम का मतलब इस मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर्स को अपन रियल नंबर कहते हैं। मैथ्स में जितने भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स जो होता है यानी जिसके अंदर आपके साथ प्लस वाले नंबर भी होंगे और जिसमें माइनस वाले नंबर भी होंगे, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यानी रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यानी रैशनल नंबर्स क्या होता है जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अपन शो कर सकते हैं, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। बट q या d इज नॉट इक्वल टू 0। q और d कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आएगा, यानी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, यानी लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, यानी नॉट डिफाइन, यानी जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल रियल नंबर टू टाइप्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको आप p अपॉन q या n अपॉन d यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट q एंड d यानी q और d किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आएगा। बट इरेशनल नंबर p अपॉन q नॉट डिफाइन, यानी p अपॉन q की फॉर्म में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 8, 0 अपॉन 9, यानी 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, 0 डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आएगा। यही इसकी डेफिनेशन थी कि 0 इज नॉट इक्वल टू q, यानी 0 q या डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आएगा। उसी को क्या कहते हैं अपन, रैशनल नंबर्स कहते हैं। बट यहाँ पर मैं और यहाँ की बात करें तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर जैसे 1.12, 112, 112, यानी ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, यानी 1 1 डबल 1 3 बार 1 हो गया। ऐसा नंबर जिसको लिखते हैं 0.05, 005, 005, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट, जैसे 0 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, वो हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज पूछ लेता हूँ, सपोज मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 5 कौन सा नंबर है, 5 दोस्तों यहाँ पर जो है एक नंबर है और उस 5 रैशनल नंबर है या इरेशनल, वहां की बात करें तो 5 एक ऐसा, आपको अगर मैं सिंपली आपको पूछ लेता हूँ कि 5 कौन सा नंबर है, तो आपके पास एक ही आंसर होगा कि 5 इरेशनल नहीं है, आप सॉरी 5 इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं। क्योंकि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो हो गया रैशनल। लेकिन इरेशनल नंबर आपने पढ़ा जिसको p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इसको p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन नहीं, इसलिए आप क्या बोलेंगे इसको, ये इरेशनल नहीं दोस्तों, ये है रैशनल नंबर। क्योंकि 5 इज ए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल, जिसको n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे कौन से हैं, रैशनल नंबर। दूसरा आता है होल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर्स है उन नेचुरल नंबर्स के आगे आप 0 लिख दीजिए, वो सारे हो जाएंगे होल नंबर, जिसको w से शो करते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर जिसको i से शो करते हैं, यानी जो होल नंबर्स है उसके आगे सारे माइनस वाले नंबर जो है, सारे माइनस वाले जो नंबर है वो सब कौन से हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे दोस्तों मेरे इंटीजर नंबर। जितने भी नेचुरल्स नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर नंबर,
देयर आर रेशनल नंबर्स, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्या, वो सारी कौन सी संख्या होती है? रेशनल नंबर्स होती है। बट इसके अंदर ये चीज, तो यहाँ पर कोई भी वन से कुछ भी नंबर आएगा, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 6 आ गया, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल? दोस्तों ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। 1 पुट कर लेंगे तो 6/1 और 6/1 होते कौन सा नंबर हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? जिसको P/Q की फॉर्म में या जिसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो वो रेशनल नंबर होता है। जिसको आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर या P/Q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते वो होता है दोस्तों मेरे यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर में होल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर में इंटीजर नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज ए रेशनल नंबर, और एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी रेशनल और जितने भी इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स कौन से हैं? सारे नंबर्स रियल नंबर्स। एक नंबर आता है जैसे मैंने लिख दिया है √1, √4, √9, √16, √25, √36, ये सारे नंबर्स जो है वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन से होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी है वो सारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे कौन से हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड अप टू दी, यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो सारे कौन से हैं? इरेशनल नंबर। और जितने भी सारे परफेक्ट स्क्वायर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं वो सारे कौन से होते हैं? वो सारे रेशनल से नंबर होते हैं। तो आप इसको बेसिक जो है, इस बेसिक चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं? ये आपको डिफाइन करके बताना है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। और उसके बाद कहा गया है कि इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। 0 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 0 एक रेशनल नंबर है, और इसको आप P/Q बिल्कुल यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज रेशनल नंबर। एंड इसे P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल 0/5 लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, यानी आप इसको रेशनल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। यानी 0/5, 0/1, 0/2 इसको आप किसी भी नंबर में या 0 को आप रेशनल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों इसी के अंदर कि फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द 6 रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्या है 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, ये आपको बताना है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। दोस्तों जहां पर जिस नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर को यहाँ लिख दीजिए, लास्ट नंबर को यहाँ लिख दीजिए, और दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a + b, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2। लेकिन अपन यहाँ पर इसको दूसरे मेथड से करेंगे और इसके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 and 6, यानी फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उन दोनों नंबर को प्लस कर लो अपॉन 2। लेकिन अपन यहाँ पर इसको सेकंड मेथड से करेंगे, किसी दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे कि उसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर है 3 और यहाँ है 4। 3 और 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं है, 3 और 4 के डिनोमिनेटर में जो नंबर नहीं है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। 3 के अपॉन में लिख दिया 1 और 4 के अपॉन में लिख दिया 1, यानी डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने 1 1 लिख दिया। अब दोनों का 1 1 लिखने का रीजन ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर में 7 से,
इसको भी 7 से और इसको भी, तो 7 into 1 is equal to क्या हो जाएगा 7, 7 is equal to क्या हो जाएगा 7, यानी 7 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 1 से, डिनोमिनेटर में 7 डिनोमिनेटर में 7, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया 7। अब न्यूमरेटर को 7 करिए, 3 into 7 21, 4 into 7 28, मुझे कुल मिलाकर 21 और 28 यानी 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, इसके बीच में 6 नंबर अगर हो गए तो वो मेरे रेशनल नंबर 22, 23, 24, 25, 26 और 27, यानी 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7, यानी 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो आप मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप किसी से भी 1, जैसे 3 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, 4 के डिनोमिनेटर में 1, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, मैं इसको 7 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब रीजन ये रहेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। आपको कि सर 8 से 7 से क्या 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, चलो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 6 into 1 6 and 6 into 1 6, 6 into 3 18, 6 into 4 24, बट 18 और 24 के बीच में 6 डिनोमिनेटर मतलब 6 नंबर्स है या नहीं। 18 के बाद 19 20 21 23 24, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5, और मुझे कितने नंबर चाहिए थे 6, इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई नहीं करके मैंने डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया 7 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पर 3 के डिनोमिनेटर में 1 रखा, 4 के डिनोमिनेटर में 1 रखा, 7 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 7 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 21 अपॉन 7 28 अपॉन 7, 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 22 23 24 25 26 27, और डिनोमिनेटर के अंदर सब में मैंने क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में सब में क्या लिख दिया 7, क्योंकि यहां से यहां तक सब में क्या रहा 7 आ रहा, इसलिए सब में मैंने 7। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 upon 5 and 4 upon 5। 3 upon 5 और 4 upon 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना, जैसे अभी हमने सेकंड जो क्वेश्चन किया सेम वैसे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है उसके डिनोमिनेटर में 5 और इधर भी क्या है 5। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 upon 5 इसका डिनोमिनेटर है और 4 upon 5 इसका डिनोमिनेटर सेम है। इस 4 और 5 और 5 के डिनोमिनेटर को सेम करना है और मुझे इनके बीच में कितने नंबर्स लाने हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, यानी 3 और 4 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसके बीच में 5 रेशनल। अगर अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए मेरा, 5 into 5 25 और 5 into 5 25, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, न्यूमरेटर में भी किससे करूंगा 5 into 3 15, 5 into 4 20। 15 और 20 के बीच में देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 5 रेशनल नंबर है तो लिख लेंगे 15 के बाद 16 17 18 19, यानी 4 रेशनल नंबर है, मुझे कितने चाहिए 5, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी डिनोमिनेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी डिनोमिनेटर में मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 into 5 करूंगा तो 30, 6 into 5 करूंगा तो 30। तो जब डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना, सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना, तो 6 into 3 कितना हो जाएगा 6 into 3 18 हो जाएगा और 6 into 4 कितना हो जाएगा 24। देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन दोनों का न्यूमरेटर क्या है अलग, और मुझे न्यूमरेटर से मतलब नहीं, मुझे डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर 13 है, डिनोमिनेटर 13 है, 18 और 24 के बीच में 6 रेशनल नंबर होते हैं, 19 20 21 22 23 एंड 24, 5 रेशनल और 5 ही चाहिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 upon 5 की जगह क्या नोट करेंगे 18 upon 30, और 4 upon 5 के बीच में क्या लिखूं, 4 upon 5 की जगह क्या लिखूंगा मैं 24 upon 30। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 30 30 30 30 और 30। 18 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद 20 21 22
and 23, 5 रेशनल नंबर। तो एट 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हो गए 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यानी इस जब भी रिफ्रैक्शन नंबर में हो और उसके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने चाहिए पूछे तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके बाद आपको न्यूमरेटर, दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर को बीच में देख लीजिए, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए पूछा उतने कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो यहाँ पर मैं तीनों नंबर्स लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 and 5। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 and 5। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस से स्टार्ट होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and then 3। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर दोस्तों 0 से स्टार्ट। पर नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो किस में आ रहा है? होल नंबर। तो ये रीजन क्या है? करेक्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यानी ये स्टेटमेंट के कह रहा है वो क्या है? ट्रू। यानी एवरी नेचुरल नंबर जो है, यानी जितने भी प्राकृत संख्या वो सारी कौन सी है? पूर्ण संख्या। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी इंटीजर नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर जिसमें 0 से 0 होता है, प्लस का नंबर होता है, होल नंबर भी 0 और प्लस होता है। लेकिन नेचुरल नंबर में माइनस होता है, होल नंबर में माइनस नहीं होता है। तो ये आंसर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स यानी गलत है कि जितने भी नेचुरल नंबर जितने भी इंटीजर, यहाँ पर n की जगह क्या लिखना है? i। इंटीजर को लिखते हैं i से। तो जितने भी इंटीजर नंबर है यानी पूर्णांक संख्या वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं होते। यानी इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कि ये कह रहा है एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, नॉट एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि इंटीजर नंबर में माइनस आता है बट होल नंबर में माइनस नहीं आता। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी ऐसे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर प्लस में भी होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर है वो माइनस में भी होते हैं, बट होल नंबर प्लस और माइनस में नहीं होता। होल नंबर ओनली फॉर किस में होता है? होल नंबर प्लस में होता है। इसलिए फॉल्स कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। यानी जितने भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जिस चारों क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको डेली के डेली वीडियो मिलते रहे और डेली एक्सरसाइज आज से आपको मिल जाएगी। मैथ्स के अंदर जो नया सिलेबस आया उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस सोल्व मिलेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको डेली एक वीडियो मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।